Welcome all students to this new video tutorial 8 in which we will discuss the homework given in tutorial 7. So the pre-requirements for this tutorial is first watch video tutorial 7 which is on topic group query part 2. You will get this tutorial at the following link. ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इस होमवर्क में आपको मैंने दो होमवर्क शीट्स दी थी। एक थी होमवर्क शीट 1 जो सिंगल टेबल पे बेस्ड थी और एक थी होमवर्क शीट 2 जो दो टेबल्स पे बेस्ड थी और इनमें ग्रुप क्वेरी और जॉइंट क्वेरी यूज़ हुई है। तो होमवर्क शीट 1 में ग्रुप क्वेरी यूज़ हुई है, होमवर्क 2 शीट में आपकी मिक्स क्वेरीज हैं। इसमें सिंपल क्वेरी भी है, जॉइंट क्वेरी भी है, ग्रुप क्वेरी भी है, ग्रुप प्लस जॉइंट क्वेरी भी है। तो डिस्कस करते हैं होमवर्क शीट 1। होमवर्क शीट 1 में टेबल दी हुई है एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम टेबल में कॉलम्स हैं एम्प्लॉय नंबर, नेम, स्टिपेंड, सब्जेक्ट, स्कोर और डिवीज़न। तो इसकी पहली क्वेरी है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच डिवीज़न सेपरेटली। आपको जल्दी से मैं रिकॉल करा दूं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी जब आप कोई क्वेरी करें। सबसे पहले चेक करें क्या ये सिंपल क्वेरी है। तो सिंपल क्वेरी में कंडीशन क्लियर दी होती है। जैसे अगर यहाँ लिखा होता टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट डिवीज़न, अगर यही फर्स्ट डिवीजन का लिखा होता तो ये सिंपल क्वेरी हो जाती, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ईच डिवीजन। फिर आप चेक करिए क्या ये जॉइंट क्वेरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चूंकि एक ही टेबल है तो जॉइंट क्वेरी हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब सिंपल क्वेरी है, नो। सेकंड आपने चेक करी क्या ये जॉइंट क्वेरी है। जॉइंट क्वेरी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि सिंगल टेबल है। और तीसरा फिर इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी हो सकती है। ग्रुप क्वेरी को पहचानने के लिए मैंने बताया था ईच वर्ड लगा होगा या वाइज वर्ड लगा होगा along with some group function। तो देखते हैं इसमें टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच डिवीजन सेपरेटली। अब देखिए यहाँ पे ईच लग गया है और प्लस यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज होना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैं टाइप करता जा रहा हूँ ग्रुप क्वेरी काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप क्वेरी का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट लिखे, सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम आएगा। कॉलम का नाम कैसे पता चलेगा, ईच के बाद जो लिखा है ईच डिवीजन, यानी डिवीजन के बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे कॉलम है डिवीजन, डिवीजन के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने, यानी फर्स्ट डिवीजन के कितने स्टूडेंट्स हैं, सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं। तो क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट डिवीजन कॉमा फंक्शन लगेगा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय वेयर है नहीं, तो ग्रुप बाय डिवीजन। ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम नेम लिखते हैं, ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम नेम लिखते हैं जो सेलेक्ट में लिखा हुआ है। सेकंड क्वेरी, सेकंड क्वेरी में बताना है टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर सब्जेक्ट वाइज। अगर यहाँ पे लिखा होता है टू डिस्प्ले एवरेज स्कोर इन इंग्लिश सब्जेक्ट तो ये सिंपल क्वेरी हो जाती। सेलेक्ट एवीजी स्कोर, एवीजी ब्रैकेट के अंदर स्कोर फ्रॉम एग्जाम वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू इंग्लिश। यहाँ पे ये ना लिख के लिखा हुआ है डिस्प्ले एवरेज स्कोर सब्जेक्ट वाइज। जॉइंट क्वेरी है नहीं क्योंकि सिंगल टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वाइज और वाइज में फंक्शन लग रहा है एवरेज स्कोर। इसका ये भी ग्रुप क्वेरी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा एवीजी स्कोर
from exam group by subject. Clear? Third query. To display maximum stipend in each different subject for each different division. अब अगर आप देखिए इस क्वेरी में ईच दो बार लगा है, एक तो ईच सब्जेक्ट फॉर ईच डिफरेंट डिवीजन। मैंने आपको बताया था जब ईच वर्ड दो बार आ जाए इसका मतलब एक से ज्यादा कॉलम पे ग्रुपिंग हो रही है और फंक्शन यूज हो रहा है मैक्स। तो कौन सा ग्रुपिंग में कौन सा कॉलम पहले लिखेंगे जिसपे ईच बाद में लगा है, तो ईच डिफरेंट डिवीजन। तो ये क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट डिवीजन पहले लिखेंगे कॉमा सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, यानी हर डिवीजन में हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्टाइपेंड क्या दिया रहा है, फिर फंक्शन लगाएंगे मैक्स स्टाइपेंड फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय में वो सारे कॉलम्स के नाम आएंगे जो आपने सेलेक्ट में लिख रखे हैं और उसी ऑर्डर में। सेलेक्ट में आपने लिख रखा है डिवीजन पहले सब्जेक्ट बाद में, तो यहाँ ग्रुप बाय में लिखेंगे डिवीजन कॉमा सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कॉलम्स पे ग्रुपिंग हो रही है। तो इस क्वेरी का फाइनल आंसर हो जाएगा सेलेक्ट डिवीजन। डिवीजन पहले क्यों लिखा? क्योंकि जो बाद में ईच लग रहा है वो पहले कॉलम लिखा जाता है, जो पहले ईच लग रहा है वो बाद में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट डिवीजन कॉमा सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टाइपेंड फॉर एग्जाम ग्रुप बाय डिवीजन सब्जेक्ट। इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, पहला कॉलम आएगा डिवीजन, दूसरा कॉलम आएगा सब्जेक्ट, तीसरा आएगा मैक्स स्टाइपेंड। अब पहला डिवीजन कौन से मिल रही है इसको? फर्स्ट। तो ये लिखेगा फर्स्ट डिवीजन में सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप देखिए तो फर्स्ट डिवीजन में इंग्लिश है, यहाँ पे देखिएगा ये इंग्लिश है और इंग्लिश यहाँ पे दो बार फर्स्ट है, इंग्लिश यहाँ पे दो बार फर्स्ट है। तो दोनों में मैक्सिमम स्टाइपेंड कितना है? एक इंग्लिश का 68 है और एक का 67 है। तो यानी यहाँ पे पहला आंसर आएगा फर्स्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश 68, फिर आएगा फर्स्ट। फर्स्ट और किस सब्जेक्ट में मिला है? मैथमेटिक्स में मिला है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में एक ही रिकॉर्ड है तो 72। इसी तरह आ जाएगा ग्रुप बाय में QRST, तो S पहले आता है तो सेकंड आएगा। अब सेकंड इसमें एक ही सब्जेक्ट में मिल रहा है तो इंफॉर्मेटिक्स आएगा, दो होते तो कंपैरिजन होता। इंफॉर्मेटिक्स आएगा, इंफॉर्मेटिक्स में 55। फिर आया थर्ड। अब थर्ड में जो है ये रहा थर्ड, इस थर्ड में जो है दो रिकॉर्ड है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है एक इंफॉर्मेटिक्स है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेटिक्स का अलग आएगा, इंफॉर्मेटिक्स में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है थर्ड में, पहले आ रहा है इंग्लिश में, तो पहले सॉरी आएगा इंग्लिश, फिर इसमें आ जाएगा 35, फिर थर्ड आएगा इंफॉर्मेटिक्स, अब आपको बताया था ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये जनरली रिटर्न नहीं करते हैं कुछ, तो मतलब ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चूंकि आपने ग्रुप बाय लिख रखा है तो यहाँ पे नल आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेरी क्लियर हो गई। तो सेलेक्ट डिवीजन सब्जेक्ट मैक्स स्टाइपेंड फॉर एग्जाम, तो आपको आउटपुट नहीं लिखना है, आउटपुट तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको कि इस तरह का आएगा। फोर्थ क्वेरी, फोर्थ क्वेरी कह रहा है टू डिस्प्ले मिनिमम स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ईच वर्ड लग गया और साथ में मिन फंक्शन है, हर सब्जेक्ट का मिनिमम स्कोर बताना है। क्या होगी क्वेरी?
हर सब्जेक्ट का मिनिमम स्कोर। तो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ईच के बाद जो कॉलम नेम है इसका मतलब उस पर ग्रुपिंग करनी है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा मिन स्कोर फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय सब्जेक्ट। फिफ्थ क्वेरी, to display minimum score in each subject where number of students are more than one। बहुत बढ़िया क्वेरी है। टू डिस्प्ले मिनिमम स्कोर इन ईच सब्जेक्ट, ईच लग गया, मिनिमम फंक्शन है यानी ग्रुप क्वेरी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब काउंट पे कंडीशन लग रही है। और आपको सिखाया था मैंने, इसका मतलब ये क्वेरी आपकी ग्रुप क्वेरी है, प्लस कंडीशन लग रही है काउंट पे, वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन वन। तो मैंने आपको बताया था जब भी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगती है तो ग्रुप के साथ कौन सी क्लॉज यूज होती है, हैविंग। तो यहाँ पे क्वेरी बनेगी आपकी सेलेक्ट ई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कॉमा मिन स्कोर फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय, इसको मैं अलग लाइन में कर देता हूं, ग्रुप बाय सब्जेक्ट हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन वन। ये क्वेरी समझ में आई? इसमें सब्जेक्ट पे ग्रुपिंग करनी है, इस क्वेरी में सब्जेक्ट पे ग्रुपिंग करनी है। क्या फाइंड करना है, मिन स्कोर। तो सब्जेक्ट पे ग्रुपिंग करनी है, मिनिमम स्कोर फाइंड करना है, ग्रुप बाय सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन वन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया काउंट पे कंडीशन लग रही है। काउंट पे कंडीशन मतलब है कि हैविंग लगेगा। तो जब भी किसी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगती है तो हम लोग हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। सिक्स क्वेरी, टू डिस्प्ले total stipend given to students in each division। ग्रुप क्वेरी है, ईच लग गया, ईच के बाद आ रहा है डिवीजन और फंक्शन क्या यूज हो रहा है, टोटल स्टाइपेंड। तो बहुत इजी क्वेरी है सिक्स क्वेरी। सिक्स क्वेरी का आंसर हो जाएगा सेलेक्ट डिवीजन कॉमा टोटल स्टाइपेंड, मतलब हो गया सम ऑफ स्टाइपेंड फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय डिवीजन। सेवेंथ क्वेरी, टू डिस्प्ले टोटल स्टाइपेंड गिवन टू स्टूडेंट्स ई डिवीजन। यानी अगर हम सिक्स क्वेरी और सेवेंथ क्वेरी को कंपेयर करें तो यहाँ तक सेम है। सेवेंथ क्वेरी, डिस्प्ले टोटल स्टाइपेंड गिवन टू स्टूडेंट्स इन ईच डिवीजन, यहाँ भी लेकिन आगे कंडीशन लगी वेयर टोटल स्टाइपेंड इज मोर देन 1000। इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी है, प्लस इस पे कंडीशन लग रही है ग्रुप फंक्शन पर टोटल स्टाइपेंड, इसका मतलब ग्रुप के साथ हैविंग भी यूज होगा। तो ये क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट डिवीजन कॉमा सम स्टाइपेंड फ्रॉम एग्जाम ग्रुप बाय डिवीजन हैविंग सम ऑफ स्टाइपेंड ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो आपने देखा ये क्वेरी नंबर 3, सॉरी क्वेरी नंबर 5 एंड क्वेरी नंबर 7, ये ग्रुप प्लस हैविंग लगेगा इन पे। और जो क्वेरी नंबर 3 थी ये ग्रुपिंग ऑन टू कॉलम्स थी, डिवीजन एंड सब्जेक्ट। तो ये क्वेरीज हैं, इनको एक बार आप नोट कर लिए। ये नंबर 1 क्वेरी थी, नंबर 2, ये आउटपुट हटा देता हूं मैं, ये फोर्थ क्वेरी है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। तो ये क्वेरीज के आंसर हैं, आप इन्हें
नोट कर लिए कॉपीज पे। तो फेयर कॉपी में क्वेश्चन भी नोट कीजिएगा और उसके आंसर्स भी नोट कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट होमवर्क शीट थी सेकंड होमवर्क शीट। इस होमवर्क शीट में दो टेबल दी हुई है, एक टेबल दी हुई है वॉचेस और एक टेबल दी हुई है सेल्स। इसका मतलब ये दोनों टेबल ज्वाइन है। ज्वाइन की क्या पहचान होती है? दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होगा। देखिए इसमें कॉमन कॉलम है वॉच आईडी और इस टेबल में भी कॉलम है वॉच आईडी। इसका मतलब ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है। किस कॉलम पे ज्वाइन है? वॉच आईडी पे। अब आप बता सकते हैं प्राइमरी की किस कॉलम में? प्राइमरी की वॉच आईडी है वॉचेस टेबल में, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं। और वॉच आईडी यहाँ पे जो है सेल्स में यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, तो ये फॉरेन की है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपको टेबल दे दी आएंगी दो और उसमें पहचानना होगा कि प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है। ठीक है, अब इस होमवर्क शीट में, ये जो होमवर्क शीट आपको दी हुई है, इस होमवर्क शीट में हमने मिक्स क्वेरीज दी हुई हैं। सिंपल भी है, ग्रुप भी है, जॉइंट प्लस ग्रुप भी है। अब आपको पहचानना है ये कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वेरी से। ये आंसर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ये आपकी इस समय होमवर्क 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पहली क्वेरी, टू डिस्प्ले all the details of those watches whose name ends with time। सबसे पहले डिसाइड कीजिए, अप्रोच बताया था। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अप्रोच में सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या ये सिंपल क्वेरी है, अगर नहीं है तो फिर डिसाइड कीजिए क्या ये जॉइंट क्वेरी है, अगर नहीं है तो फिर डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये सिंपल क्वेरी है। हमें सारी डिटेल्स दिखानी है किसकी? वॉचेस की, जिनका नाम टाइम पे एंड हो रहा है। अब वॉचेस की डिटेल किस टेबल में है? वॉचेस टेबल में। और उनका नाम वाला कॉलम कौन सा है? वॉच, यानी ये कॉलम है। तो यानी टेबल एक ही है और कॉलम भी एक ही है। इसका मतलब ये सिंपल क्वेरी है, यानी हमें आंसर मिल गया कि यस ये सिंपल क्वेरी है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। पहला आंसर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वॉचेस वेयर। अब जिनके नाम क्या हो रहे हैं, जिन जिन वॉचेस के नाम टाइम से एंड हो रहे हैं, टाइम से। तो जैसे यहाँ पे हो गया हाई टाइम, लाइफ टाइम, गोल्डन टाइम। तो क्या हो जाएगा? वेयर वॉच के नाम का कॉलम है वॉच नेम लाइक परसेंट टाइम। परसेंट टाइम आप समझी गए होंगे, यानी स्टार्टिंग में कितने भी लेटर्स आ सकते हैं लेकिन एंड किससे हो रहा होगा? टाइम वर्ड से। तो पहली क्वेरी सिंपल थी। सेकंड क्वेरी, डिस्प्ले वॉच नेम एंड प्राइस of those watches which have price range in between 5,000 and 15,000। अगर आप देखें तो वॉच नेम कॉलम भी आपका वॉचेस टेबल में है और प्राइस कॉलम भी आपका वॉचेस टेबल में, यानी वॉच नेम और प्राइस दोनों कॉलम एक ही टेबल में। यानी ये सिंपल क्वेरी हो सकती है। लेकिन कंडीशन देखिए, विच है प्राइस रेंज बिटवीन 5,000 50,000, इसका मतलब कंडीशन भी प्राइस कॉलम पे लग रही है, यानी ये सिंपल क्वेरी है, जॉइंट क्वेरी नहीं है। यानी हमें वॉच नेम बताना है, प्राइस बताना है, जिनका प्राइस रेंज आपका 5,000 से 15,000 है। तो सिंपल क्वेरी है ये। सेलेक्ट वॉच नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम वॉचेस वेयर प्राइस
between 5,000 and 15,000। आपको मैंने बताया था एसक्यूएल में जब बिटवीन लगता है तो लोअर लिमिट भी इंक्लूड होती है और अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है। थर्ड क्वेरी, इसका मतलब क्वेरी नंबर 1 और 2 ये आपकी सिंपल क्वेरीज हैं। क्वेरी नंबर 3, डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी, याद रखिए टोटल यानी कि सम निकालना है, इन स्टोर ऑफ यूनिसेक्स टाइप वॉचेस। अब टोटल क्वांटिटी स्टोर, अगर आप वॉचेस टेबल देखिए तो इस वॉचेस टेबल में एक कॉलम है क्वांटिटी इन स्टोर, और सेल्स टेबल में एक कॉलम है क्वांटिटी सोल्ड। तो आपको बताना है कि टोटल क्वांटिटी इन स्टोर यानी इस कॉलम का सम करना है ऑफ यूनिसेक्स टाइप वॉचेस, इसका मतलब टाइप भी उसी टेबल में। इसका लिए सिंपल क्वेरी है क्योंकि कंडीशन दी है यूनिसेक्स टाइप वॉचेस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सेलेक्ट सम QTY store QTY underscore from watches where type equal to unisex। तो आपको समझ में आया ये तीनों सिंपल क्वेरी क्यों है? क्योंकि एक ही टेबल से है, दूसरा कंडीशन क्लियर दी हुई है। तो सिंपल क्वेरी में कंडीशन एक ही टेबल से होती है। फोर्थ क्वेरी, टू डिस्प्ले वॉच नेम प्राइस एंड देयर क्वांटिटी सोल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर। अब अगर आप देखें तो इस क्वेरी में वॉच नेम आ रहा है और प्राइस, ये वॉच नेम और प्राइस आ रहा है वॉचेस टेबल से। क्वांटिटी सोल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर, क्वांटिटी सोल्ड और क्वार्टर आ रहा है सेकंड टेबल से। और जब दो टेबल से कॉलम आते हैं यानी वॉच नेम प्राइस इस टेबल से है, क्वांटिटी सोल्ड और क्वार्टर दूसरी टेबल से है, तो ये जॉइंट क्वेरी होती है। तो फोर्थ क्वेरी आपकी जॉइंट क्वेरी है। फोर्थ क्वेरी आपकी जॉइंट क्वेरी है। सेलेक्ट वॉच नेम कॉमा प्राइस कॉमा QTY अंडरस्कोर सोल्ड कॉमा, और क्या था क्वेरी में, एंड देयर क्वांटिटी सोल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर। तो ये हो जाएगा क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम, दोनों टेबल का नाम लिखते हैं वॉचेस, यहाँ पे एलियास दे देते हैं, वॉचेस को एलियास दे दिया W कॉमा, सेल्स को एलियास दे दिया सेल्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही क्वेरी दिखाते हैं आपको। तो सेलेक्ट वॉच नेम प्राइस ये हो गया आपका वॉचेस टेबल से, और क्वांटिटी सोल्ड हो गया आपका सेल्स टेबल से। दोनों को ज्वाइन कीजिए वेयर W डॉट किस कॉलम पे ज्वाइन हो रहे हैं, वॉच आईडी इक्वल टू S डॉट वॉच आईडी, ज्वाइन क्वेरी दीजिए, एंड फर्स्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर इक्वल टू 1। तो आपको बताया था कि जो वेयर के बाद हम लोग ये लिख रहे हैं W डॉट वॉच आई डी इक्वल टू S डॉट वॉच आई डी, ये आपकी जॉइंट कंडीशन है। और जॉइंट कंडीशन के बाद कोई दूसरी कंडीशन देते हैं तो एंड लगा के देते हैं, तो एंड क्वार्टर इक्वल टू 1। तो ये आपकी जॉइंट क्वेरी क्यों है? क्योंकि वॉच नेम प्राइस वॉचेस टेबल से आ रहा है और क्वांटिटी सोल्ड आपकी सेल्स टेबल से मिल रही है। उसके बाद कंडीशन भी दूसरे टेबल के कॉलम पे लग रही है, इसका लिए जॉइंट क्वेरी है। फिफ्थ क्वेरी, टू डिस्प्ले नंबर ऑफ वॉचेस ऑफ ईच टाइप। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सिंपल क्वेरी नहीं है, ईच वर्ड आ गया और वॉचेस काउंट करनी है। नंबर ऑफ वॉचेस हमें किस टेबल से काउंट होंगी, वॉचेस टेबल से। और कॉलम लिखा हुआ ईच टाइप, तो टाइप कॉलम भी उसी टेबल में, यानी हमें वॉचेस भी उसी टेबल से काउंट करनी है और टाइप भी उसी कॉलम में। यानी ये सिंपल ग्रुप क्वेरी है, यानी ग्रुप क्वेरी प्लस ज्वाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है, ये आपकी ज्वाइन क्वेरी थी।
तो ग्रुप क्वेरी कैसे लिखते हैं, ईच के बाद कॉलम क्या लिखा हुआ है, टाइप, तो टाइप पे ग्रुपिंग करेंगे, सेलेक्ट टाइप कॉमा, कौन सा फंक्शन लगाना है, नंबर ऑफ वॉचेस यानी काउंट फंक्शन लगाना है, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम वॉचेस, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम नेम लिखते हैं जो सेलेक्ट में लिखा है, ग्रुप बाय टाइप। कितना इजी है। 6 क्वेरी, सिक्स क्वेरी कह रही है डिस्प्ले टोटल क्वांटिटी सोल्ड इन ईच क्वार्टर। अब टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल क्वांटिटी सोल्ड आपका किस किस टेबल में कॉलम है, सेल्स टेबल में, और ईच क्वार्टर, क्वार्टर भी किस टेबल में, सेल्स टेबल में। इसका मतलब ये भी आपकी ग्रुप क्वेरी है, ठीक है। तो यानी ये क्या आंसर हो जाएगा, ईच के बाद लगा है क्वार्टर, इसका मतलब सेलेक्ट क्वार्टर कॉमा क्यूटी वाई सोल्ड फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय क्वार्टर। 7th query, to display total quantity sold of each watch type in each quarter। बहुत बढ़िया क्वेरी है ये। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड आपका सेल्स टेबल में, ऑफ ईच वॉच टाइप, वॉच टाइप आपकी है वॉचेस टेबल में, और फिर ईच क्वार्टर, क्वार्टर है आपकी दूसरी टेबल में, यानी क्वांटिटी सोल्ड सेल्स टेबल में, वॉच टाइप वॉचेस टेबल में, और क्वार्टर ये है। इसका मतलब, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ईच दो बार लग रहा है, एक ईच वॉच टाइप है और एक ईच क्वार्टर है, इसका मतलब ग्रुपिंग ऑन टू कॉलम्स है। प्लस यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड इस टेबल से, वॉच टाइप वॉचेस टेबल से, इसका मतलब ये जॉइंट क्वेरी भी है, यानी इसमें ग्रुपिंग हो रही है दो कॉलम्स पे, प्लस जॉइंट क्वेरी भी हो रही है। कैसे आंसर लिखेंगे इसका, सेलेक्ट टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो मैंने आपको बताया था जो बाद में ईच लगता है वो कॉलम पहले लिखेंगे, और जो पहले ईच लग रहा है वो बाद में लिखेंगे। तो सेलेक्ट क्वार्टर पहले आ जाएगा, कॉमा टाइप बाद में आ जाएगा, फ्रॉम वॉचेस, और सॉरी एक फंक्शन भी लगेगा, क्या करना था, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो सम क्यूटी वाई अंडरस्कोर सोल्ड फ्रॉम वॉचेस, एलियास दे दिया डब्लू, कॉमा सेल्स, एलियास दे दिया एस, कंडीशन लगाई वेयर डब्लू डॉट किस कॉलम पे ज्वाइन है दोनों, वॉच आईडी पे, इक्वल टू एस डॉट वॉच आईडी, कंडीशन लगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है ग्रुप बाय, तो आप लगाएंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में वही कॉलम के नेम आएंगे जो आपने सेलेक्ट में लिखा है उसी ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा ग्रुप बाय क्वार्टर कॉमा टाइप। तो ये आपने देखा किस तरीके से ये ग्रुप क्वेरी भी है, जॉइंट क्वेरी भी है, और ग्रुपिंग ऑन टू कॉलम्स भी है। तो इन सबके आंसर एक बार और देख लेते हैं, नोट कर लिए। तो इस क्वेश्चन को भी फेयर कॉपी में नोट कीजिए अलोंग विद द आंसर्स। क्योंकि अगर ऐसे ही क्लासेस हुई तो आपका हो सकता है कि टेस्ट भी कंडक्ट हो, ठीक है, तो आप अवश्य में प्रिपेयर रहिए। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वॉचेस वेयर वॉच नेम लाइक परसेंटाइल सिंपल क्वेरी थी, सेलेक्ट वॉच नेम प्राइस फ्रॉम वॉचेस वेयर प्राइस बिटवीन, ये भी सिंपल क्वेरी थी, थर्ड क्वेरी भी सिंपल क्वेरी थी, फोर्थ क्वेरी जॉइंट क्वेरी थी, फिफ्थ क्वेरी सिंपल ग्रुप क्वेरी थी सिंगल टेबल पे, सिक्स भी सिंपल ग्रुप क्वेरी थी सिंगल टेबल पे, और सेवेंथ आपकी ग्रुप प्लस जॉइंट क्वेरी है और ग्रुपिंग ऑन
2 कॉलम्स हो रहा है, यानी मोर देन 1 कॉलम्स हो रहा है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर्स नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। The next video lecture would be on output based questions on join on group queries। आपने देखे हम लोग ने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं जॉइन और ग्रुप क्वेरीज पे सिर्फ क्वेरीज लिखी हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए हैं। तो एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ आउटपुट क्वेश्चंस होंगे कि जॉइन क्वेरी के आउटपुट कैसे निकालते हैं और ग्रुप क्वेरी के आउटपुट कैसे निकालते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस भी आते हैं जॉइन और ग्रुप क्वेरी पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Take care and goodbye.